हाय एवरीवन, माई सेल्फ अमन जाम। आज हम बात करेंगे जेईई मेंस में क्वालिटी के मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। चलते हैं, अपने स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंडीशन ऑफ कॉमन रूट से। ठीक है, अगर आपको दो इक्वेशन, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, जैसे कि आपको अगर गिवन हो कि टू इक्वेशंस है, ठीक है, जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन ये है एंड सेकंड इक्वेशन क्या है, ये वाली। ठीक है, उसने कहा है ओनली वन रूट इज कॉमन। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो अपने जब क्वालिटी इक्वेशन पढ़ी थी तब अपने इसके बारे में बात की थी। जैसे कि अगर ये दो आ रहे हो और उनमें क्या हो, वन रूट कॉमन हो, तो उसको सॉल्व किया जाता है डिटरमिनेंट मेथड से। जैसे कि मान लिया हमने लेट किया, जो कॉमन रूट है वो क्या है, अल्फा। देन अपने सॉल्व करेंगे डिटरमिनेंट मेथड से, तो क्या आएगा, देन अपने इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ रहा है हमारे पास, अल्फा बाई के इज इक्वल टू 1 अपॉन -1। तो वैल्यू ऑफ अल्फा यहां से निकालेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा, 1। ठीक है, और यहां से निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास। पहले क्या करेंगे, अपने सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस को इक्वल लिखेंगे तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा। ठीक है, तो अल्फा इक्वल टू 0 आएगा, या तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा, 1। इस इक्वेशन को इक्वल रखेंगे तो क्या आएगा, अल्फा इज इक्वल टू माइनस के की वैल्यू क्या आई हमारे पास, -1। ठीक है, तो के की वैल्यू के की वैल्यू क्या आएगी, माइनस अल्फा आएगी। ठीक है, तो अपने को पता है कि अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या क्या आई है, 2 आई है, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, एंड के की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। सो वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, 0 और -1। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर जेईई में, क्योंकि लगभग ये अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जैसे कि वो होगा हमारा नेक्स्ट पॉइंट पे, वो है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड ग्राफ पे। ठीक है, ग्राफ पे क्वेश्चन है, जैसे कि अगर आपने को क्वेश्चन दिया हो ऐसे, जैसे कि क्वेश्चन आपको एक इक्वेशन दी है क्वाड्रेटिक, ax² प्लस bx प्लस c, ये अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, और अपने को एक ग्राफ दे दिया गया क्वेश्चन में, ये ऐसा। ठीक है, और ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और ये o है। तो ठीक है, तो अपने को उसने क्या पूछा है, अपने को 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि इनमें से कौन सी जो डिजिट है वो है पॉजिटिव है। फर्स्ट है b-c, सेकंड है bc, एंड थर्ड है c-a, एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा डी, जो क्या है ab²। तो अपने को इस ग्राफ से पता लगाना है कि इनमें से चारों में से कौन सी एक डिजिट क्या है, पॉजिटिव है। तो ये अपना क्वेश्चन है सेकंड। ठीक है, क्योंकि अक्सर ग्राफ का क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो पूछा जाता है, क्योंकि इसको अपने ग्राफ के बारे में नॉलेज नहीं होती। तो अपने क्वाड्रेटिक में ये भी पढ़ा था ग्राफ के बारे में, तो उसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं आगे। जैसे कि ये ग्राफ क्या है, डाउनवर्ड है, क्योंकि इसका जो ये मुंह खुल रहा है वो क्या है, नीचे की तरफ। देन a इज लेस देन 0, तो इसके क्या है, 2 रियल रूट्स है। सो d इज ग्रेटर देन क्या आएगा, 0। और जो यहाँ पे अपने वर्टेक्स है वो अपने देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है। सो -b/2a इज लेस देन 0। ठीक है, ये भी हो गया। अपने को ये भी पता चल रहा है कि c क्या यहाँ पे y एक्सिस पे क्या कर रहा है, एक कट कर रहा है यहाँ पे ग्राफ। तो यहाँ पे किसकी वैल्यू आती है हमेशा, c की वैल्यू, c इज ग्रेटर देन 0। तो अपने पास एक इतनी कंडीशंस आ गई, इसके जरिए अपने इसको सोल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मैं ये देख रहा हूं कि -b/2a इज क्या है, लेस देन 0 है, तो b/2a क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। अपने को पता है कि a इज लेस देन 0 है, सो b भी क्या होगा, लेस देन 0। ठीक है,
सो मेरे पास क्या आ गया, b इज लेस देन 0, a इज लेस देन 0 एंड c इज ग्रेटर देन 0। तो मेरे को इतना पता चल गया, तो मैं पहले इसके बारे में पता करता हूं। b क्या है हमारा नेगेटिव, c भी क्या है हमारा पॉजिटिव, तो मतलब नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो गए नेगेटिव, सो हमारा ये आंसर नहीं होगा। bc के बारे में पता करता हूं, b क्या है नेगेटिव, c क्या है पॉजिटिव, तो दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा नेगेटिव, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि अपने को क्या चाहिए कि कौन सा इनमें से क्या होगा पॉजिटिव होना चाहिए अपने को। ठीक है, तो c माइनस ए के बारे में बात करते हैं, c क्या है पॉजिटिव। ठीक है, और बाद में साइन है नेगेटिव का, तो बाद में क्या है a क्या हमारा नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, मतलब ये आएगा प्लस, जो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब बचा ये, अपने को आंसर के बारे में तो पता चल गया, लेकिन हमने ए बी स्क्वायर के बारे में चेक कर लेते हैं। a क्या है हमारा नेगेटिव और बी स्क्वायर क्या है पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या आएगा नेगेटिव, सो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। सो ओनली ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में कि अगर इक्वेशन दी गई होगी और अपने को ग्राफ दिया होगा तो उसके जरिए अपने को ऑप्शन चेक करने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये था हमारा ग्राफिकल क्वेश्चन। ठीक है, अब हम चलते हैं रेंज ऑफ रैशनल फंक्शंस पे, जिसका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे अपने। ठीक है, जो कि लगभग पूछा जाता है आपको मोस्टली एग्जाम में, इंजीनियर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन अक्सर मिलेगा। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, जो कि हमारा थर्ड क्वेश्चन होगा आज का, y इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 4, ये क्वेश्चन है। तो इसने कहा है कि रेंज फाइंड करो। ठीक है, रेंज फाइंड करने के लिए मैंने आपको मेथड बताया था, क्या करेंगे सबसे पहले क्वाड्रेटिक बनाएंगे। क्वाड्रेटिक किसमें, y की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि y क्या वैल्यू क्या आएगी रेंज बताएगी। y की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, अपने x में क्वाड्रेटिक बनाएंगे, क्योंकि अपने लेक्चर्स में पढ़ा था जब क्वाड्रेटिक के पढ़े थे कि उसमें क्या करते थे, सबसे पहले अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते थे x की फॉर्म में। ये बनी अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें अपने क्या करेंगे b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मैं यहां लगा रहा हूं तो क्या आएगा ये b स्क्वायर, b क्या हमारा d क्या होता है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू कितनी है -1। ठीक है, a इज इक्वल टू क्या है y एंड c इज इक्वल टू 4y। देन मैं यहां वैल्यू पुट कर रहा हूं, क्या आएगा 1 माइनस 4y इंटू 4y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मैं इसको यहां सोल्व कर रहा हूं, 1 माइनस 16y स्क्वायर is greater than equal to 0, तो 16y square minus 1 is less than equal to 0, 4y minus 1 and 4y plus 1 is less than equal to 0। मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसे फैक्टर के रूप में गिवन हो तो उसकी रेंज कैसे फाइंड की जाती है। सबसे पहले क्या किया जाता है कि जो ये मेन कोएफिशिएंट होते हैं उसको क्या किया जाता है पॉजिटिव बनाया जाता है, फैक्टर के रूप में लिखा जाता है और उसको 0 नंबर लाइन पे नोट किया जाता है। तो अपने सबसे जो राइट साइड होता है क्या करते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तो अपने को लेस देन 0 वाला चाहिए तो ये वाला आएगा। सो वैल्यू ऑफ y, तो वैल्यू ऑफ y क्या आएगी, ये मैं यहां लिख रहा हूं, वैल्यू ऑफ y बिलोंग्स टू -1/4 टू 1/4। ठीक है, तो ये रेंज वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, सो इसको ढंग से करना है। नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं एक, ठीक है, जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है फॉर जेईई में, जो कि लगभग एवरी ईयर पूछे जाते हैं, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि उसने कहा है y इज इक्वल टू 3x² प्लस 9x प्लस 17 अपॉन 3x² प्लस 9x प्लस 7। तो इसने पूछा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, क्या करनी है अपने को फाइंड करनी है। देन वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे अपने, ठीक है, वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले तो रेंज फाइंड करेंगे, और रेंज में जो मैक्सिमम होगा इधर, ठीक है, जैसे कि ये रेंज है, जैसे कि मैंने लिख दिया -∞ से इनफाइनाइट, तो मेरे को पता है कि मैक्सिमम तो यहां आएगा और मिनिमम यहां आएगा, तो मैं यहां वाली वैल्यू जो रेंज आएगी वो क्या ले लूंगा, मैक्सिमम वैल्यू ले लूंगा। इसलिए अपने क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, किसकी फॉर्म में, एक्स की फॉर्म में। तो मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो क्या आएगा ये 3y² प्लस y9x प्लस 7y इज इक्वल टू 3x² प्लस
9x प्लस 17। देन x में क्या क्वांटिटी बनेगी 3y माइनस 3 प्लस x 9y, ये इधर आएगा तो क्या आएगा 9 प्लस 7y माइनस 17 इज इक्वल टू 0। तो मैं क्या करूंगा d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रेंज फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ d इज ग्रेटर देन इक्वल टू लगा रहा हूं, तो b स्क्वायर माइनस 4 एक है 3y माइनस 3 एंड c 7y माइनस दिस, ठीक है, इक्वल्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो क्या आएगा, मैं इसको यहां सॉल्व करूंगा तो अपने को चाहिए क्या y मैक्स। तो मैं यहां लिख रहा हूं, इसको अपने को रहेगा कि ध्यान में कि ये फाइंड करना है अपने को। तो मैं इसको यहां सॉल्व करूं तो क्या आएगा, ये इसको सॉल्व करूं तो क्या आएगा 81 y स्क्वायर प्लस 81 माइनस 9 इंटू 9 कितना होता है 81, 81 इंटू 2 162 y, ठीक है, माइनस ये इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, ये पहले तो इतने दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ रहा है ये 21 y स्क्वायर, ठीक है, दिस इंटू दिस करेंगे तो क्या आएगा 51 y, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 21 y एंड इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 51, ठीक है। तो अभी इसको यहां लिख रहा हूं मैं 81 y स्क्वायर प्लस 81 माइनस दिस माइनस 4 था ये, तो मैं माइनस 4 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 84 y स्क्वायर माइनस का माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 204 y, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 84 y, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 204, वो भी क्या आएगा नेगेटिव, ठीक है। तो क्या आएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये अपनी एक बन गई इक्वेशन, किसकी फॉर्म में बन गई, ये एक y की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो इसको सोल्व करना है अपने को, सोल्व करते हैं इसको। सोल्व करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले दिस इंटू दिस क्या आएगा माइनस 3y स्क्वायर, क्योंकि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव तो माइनस में लिखूंगा इसको, ठीक है। तो ये क्या है कितना, ये 84y और ये कितना है 204, तो ऐड करूंगा तो कितना आएगा 288y, ठीक है। और ये कितना है माइनस का 162y, तो 288 और ये लेस करूंगा तो कितना आएगा, इसमें से ये माइनस करूंगा तो क्या आएगा 62, ठीक है, और ये आ जाएगा 1, तो प्लस का आएगा 126, ठीक है, ये आ जाएगा y। अब क्या रह गया माइनस 204 एंड ये रहेगा तो ये आएगा माइनस 123, ठीक है, क्या आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गई, एक इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक, लेकिन इसमें क्या है y जो अपना मेन कोएफिशिएंट है वो नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करेंगे अपने, ठीक है। तो मैं 3 का डिवाइड कर रहा हूं तो क्या आएगा, ये अगर इसके फैक्टर करूं मैं यहाँ पे तो क्या आ रही फैक्टर मेरे पास, सो मैं यहाँ देख रहा हूं कि 1 एंड 41 के बीच में क्या आ रही है, रेंज आ रही है। सो रेंज क्या आ रही है हमारी, मैं यहाँ लिख रहा हूं जैसे कि रेंज आई है हमारी y बिलोंग्स टू 1 to 41, सो मैक्सिमम वैल्यू y मैक्स कितना आएगा हमारे पास 41, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व किया जाता है, अगर जितनी बार भी अपने को क्या बन रही हो क्वाड्रेटिक बन रही हो, ठीक है, तो अपने इसमें क्या फॉर्मूला लगाएंगे d इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, देन अपने आंसर आ जाएगा। सो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, फॉर जेई में 2020 के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं अपने, जैसे कि एक क्वेश्चन है हमारा थ्योरी ऑफ इक्वेशन इन्वॉल्विंग हायर डिग्री, ठीक है। उससे पहले भी एक क्वेश्चन है उसके बारे में बात कर लेते हैं, वो है हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल सेकंड डिग्री इन टू वेरिएबल्स, ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, जैसे कि वो हमारा होगा फिफ्थ क्वेश्चन, जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस mxy प्लस 3y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 2 क्या है इक्वल्स टू
ये क्या है, m है और ये है x, ठीक है। ये एक दिया गया अपने को फंक्शन, ठीक है। तो उसने क्या कहा है, ये एक फंक्शन दे दिया अपने को, उसने कहा है कि इसको क्या लिखना है, टू रैशनल फैक्टर्स के रूप में। If we can write this equation in two rational factors, then find the value of m। तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि अगर इसको टू रैशनल फैक्टर्स के रूप में लिखा जा सकता है तो वैल्यू ऑफ m क्या आएगी, वो अपने को फाइंड करना है। तो इसको अपने वैल्यू ऑफ y फाइंड करने के लिए सबसे पहले किसका यूज करते हैं, अपने डिटरमिनेंट मेथड का। तो उसकी बात करते हैं। ये तो मैंने यहाँ लिख दिया। तो डिटरमिनेंट मेथड क्या कहता है कि सबसे पहले जनरल फॉर्म होती है उसको लिख लेते हैं। जनरल फॉर्म क्या होती है, टू वेरिएबल्स वाले की, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये एक जनरल फॉर्म होती है। तो वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 2, b की वैल्यू क्या आएगी 3। तो यहां से इन दोनों का कंपैरिजन करूं तो h की वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों का कंपैरिजन करें, h की वैल्यू क्या आएगी m/2, h इज इक्वल टू क्या आएगा m/2 एंड देन g इज इक्वल टू क्या है 0, क्योंकि इसमें x की फॉर्म नहीं है। एंड f इज इक्वल टू क्या आएगा, यहां मैं लिखूं तो -5/2, ठीक है। एंड c इज इक्वल टू -2। तो मेरे को जितनी वैल्यूज चाहिए थी वो सारी मेरे को मिल गई। अब मैं इसको क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा, क्योंकि मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए, m की। तो मैं यहां लिख रहा हूं वैल्यू ऑफ m। देन मैं इसको डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व करूंगा। डिटरमिनेंट मेथड क्या कहता है, a b c, यहां आता है hg और यहां भी hg आता है, और f एंड m इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0, ठीक है, देन वी कैन राइट इन टू रैशनल फैक्टर्स, ठीक है। तो इसको मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं यहाँ पे। अगर वैल्यू पुट कर रहा हूं, a की वैल्यू 2, h की वैल्यू m/2, g की वैल्यू 0, s की वैल्यू वापस m/2 और g की वैल्यू वापस 0, b की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू -2 है, ठीक है। और f की वैल्यू कितनी है, -5/2 और -5/2। तो इसको इक्वल्स टू क्या रखना है, मेरे को 0 रखना है। देन मैं इसको सॉल्व करता हूं और मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं अपने। क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई में -5, ठीक है, और -25/4 -m/2, दिस इंटू दिस करेंगे तो क्या आएगा -m, और ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। इक्वल्स टू क्या आएगा 0। देन मैं इसको भी रफ कर रहा हूं, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने क्या आ रहा है अपने पास, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 5 4 20, ये आ जाएगा -45/4, ठीक है, प्लस m²/2 इज इक्वल टू 0। देन m²/2 इज इक्वल टू 45/2, ठीक है। देन m की वैल्यू क्या आएगी, √45। कोई मिस्टेक होगी तो प्लीज चेक कर लेते हैं अपने दोबारा से। a की वैल्यू अपने पुट कर ली, ठीक है, a आ गया। उसके बाद h की वैल्यू आएगी m/2, m/2 आ गया, ठीक है। g की वैल्यू 0, वापिस h की वैल्यू दिस एंड दिस, ठीक है। और ये आएगा, b की वैल्यू कितनी आएगी 2 और c की वैल्यू आएगी -2, ठीक है। और जो f की वैल्यू ये आएगी। इसको दोबारा सॉल्व लिखते हैं अपने, क्या आएगा -6, सॉरी यहाँ आएगा -6 आएगा 24, 6 4 जा 24, ठीक है। और 24 इंटू कितना होता है, ये कितना आएगा यहाँ पे 9, ठीक है। तो 9 आ जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा 19, तो यहाँ आ जाएगा 49/2। ये 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, इंप्लाइज m इज इक्वल टू ±7। तो वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू ±7। इफ वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू ±7, देन द इक्वेशन विल बी राइट इन टू रैशनल फैक्टर्स, ठीक है। ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है किसके लिए, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन टू वेरिएबल्स के लिए। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपना।
जो कि नेक्स्ट टॉपिक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं आगे। जैसे कि क्वेश्चन अपने को गिवन हो, थ्योरी ऑफ इक्वेशन इन्वॉल्विंग हायर डिग्री, देन उसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अपना होगा 6। क्वेश्चन है हमारा जैसे कि x⁴ माइनस 100x² x की क्यूब प्लस 2x² प्लस 4x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, देन वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन गामा प्लस 1 अपॉन डेल्टा। ये फाइंड करना है। अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, अल्फा, बीटा, गामा क्या है, इस इक्वेशन के रूट है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन गामा। ठीक है, अगर आपको कंसेप्ट के बारे में पता नहीं है तो आप जनरली सॉल्व करोगे कि क्या होगा। सबसे पहले आप करोगे सम ऑफ रूट्स मल्टीप्लाई ऑफ 2 रूट्स मल्टीप्लाई ऑफ 3 रूट्स मल्टीप्लाई ऑफ 4 रूट्स। सबसे पहले आप इसके बारे में सॉल्व करोगे, लेकिन इसका मेथड ये भी है। अपने को पूछ क्या रहा है वो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन गामा। ये क्या है, एक शॉर्ट ट्रिक है। जैसे कि अगर अपने को उल्टा पूछ रहा है, सम का उल्टा, देन y क्या हमारा 1 अपॉन x, यही बात है, क्योंकि x है जो अल्फा है, जो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। देन मैं x की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन y। ठीक है, अगर मैं इसको उल्टा सोल्व करता हूं तो x की जगह पर 1 अपॉन y रखता हूं तो क्या आ रहा है, ये y की 4 माइनस 100 अपॉन y की क्यूब प्लस 2 अपॉन y² प्लस 4 अपॉन y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको सोल्व कर रहा हूं तो मैं क्या आएगा, ये आएगा। देन मेरे पास क्या बन गई, उल्टी इक्वेशन बन गई। ये इक्वेशन बन गई मेरे पास, तो मैं इसका जो सम ऑफ रूट्स आएगा वो यही आएगा। ठीक है, तो इसका सम ऑफ रूट्स कितना है, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस दिस बाई दिस माइनस 4/10 इज इक्वल टू क्या है, माइनस 2/5। ये एक शॉर्ट ट्रिक थी, बहुत इजीली सॉल्व हो गया। अगर आपको इसको मल्टीप्लाई से सॉल्व करते तो कैसे आता, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते, पहले एलसीएम लेते, फिर इनको अलग अलग मल्टीप्लाई करते, देन ये बहुत ही लेंथ ही बढ़ जाता। तो इससे अपने इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देन वैल्यू ऑफ दिस क्या आएगी, माइनस 2/5। ओके, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसके लिए, थ्योरी ऑफ इक्वेशन इन्वॉल्विंग हायर डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। क्वेश्चन है हमारा 7, जैसे कि गिवन है x² माइनस 2mx प्लस m² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये अपने को गिवन है। देन उसने कहा है कि जो इसके रूट्स हैं वो किसके बीच में है। मेरे को ये कंडीशन गिवन है कि अल्फा एंड बीटा लाई बिटवीन -2 एंड 4। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ m, उसने कहा है m के कितने वैल्यूज पॉसिबल है कि अल्फा एंड बीटा -2 से 4 में ही लाई करें। देन इसने क्या पूछी है, देन उसने क्या पूछा है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ m। ठीक है, तो यही पूछ रहा है उसने। तो इसको अपने कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने आपको बताया था अगर इसमें लाई करें तो 3 कंडीशन अप्लाई होते हैं। फर्स्ट, माइनस b/2a क्या करेगा, इसमें लाई करेगा सबसे पहले। उसके बाद क्या आएगा, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड f ऑफ -2, मैं यही लिख रहा हूं, f ऑफ -2 इज ग्रेटर देन 0 एंड f ऑफ 4 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये अपने ग्राफ से भी समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों लिखा जाएगा। जैसे कि अगर मैं ये ग्राफ नोट करूं ऐसे, ठीक है, तो अपने को पता है कि एक रूट -2 यहाँ है, 4 यहाँ है, दोनों रूट यहाँ लाई करेंगे तो y की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव आएगी। ठीक है, इन दोनों पे क्या आएगी, वैल्यू पॉजिटिव आएगी, सो मैंने ग्रेटर देन 0 लिखा। और 2 रियल रूट्स हैं तो इसमें क्या है, जो रियल रूट्स हैं तो d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, और जो वर्टेक्स होता है वो यहाँ आएगा, सो वर्टेक्स की लाई करेगा यहाँ। तो ये 3 कंडीशन फॉलो करेंगे अपने और अपना वैल्यू फाइंड करेंगे।
ठीक है, सबसे पहले इसके बारे में चलते हैं। अपने को पता है, यहां लगा रहा हूं मैं कंडीशन -2 दिस माइनस बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2m माइनस का वो भी, ठीक है, और 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1, देन क्या आएगा 2m अपॉन 2। फर्स्ट रेंज मेरे पास ये आ गई इस कंडीशन से। सेकंड कंडीशन लगा रहा हूं मैं, क्या आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 2m का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू एम स्क्वायर माइनस 1, क्या आएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो ये आएगा 4m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, m से m कैंसिल आउट, 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कंडीशन अप्लाई तो हो रही है लेकिन इससे कोई वैल्यू नहीं आ रही, ठीक है, तो ये तो अपने को पता है कि 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट इनके बारे में लगाते हैं, इनके बारे में लगाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास f ऑफ -2 आप पुट करूंगा तो 4 प्लस 4m प्लस m स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, देन m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0। देन इससे मेरे पास दो रूट्स आएंगे, क्या रूट्स आएंगे मेरे पास m प्लस 1 एंड m प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0। देन मैं यहाँ पे इसको नंबर लाइन पे नोट करूंगा तो क्या आएगा -3 या -1 आएगा और ये आएगा -3, तो प्लस माइनस प्लस, तो इसकी रेंज क्या आएगी, तो इसके लिए रेंज आएगी, मैं यहां लिख रहा हूं इसके लिए रेंज आएगी m की, m बिलोंग्स टू -1 से पॉजिटिव इनफाइनाइट यूनियन -∞ से -3, एक रेंज ये आएगी मेरे पास, ठीक है। अब 4 के लिए वैल्यू चेक करते हैं, तो 4 के लिए वैल्यू कहां चेक करेंगे, ये चेक कर लेते हैं क्योंकि अपने को उसके बारे में तो पता चल गया। तो 4 के लिए वैल्यू चेक करेंगे तो क्या आएगा 16 माइनस 8m प्लस m स्क्वायर माइनस 4 1 इज ग्रेटर देन 0, देन m स्क्वायर माइनस 8m प्लस 15 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मेरे पास m की दो वैल्यू आएंगी, m इज इक्वल टू 3, m इज इक्वल टू 5। देन इसको नंबर लाइन पे नोट करूंगा तो क्या आएगा ये, देन इसकी रेंज क्या आएगी m बिलोंग्स टू 5 टू पॉजिटिव इनफाइनाइट यूनियन -∞ टू 3, ठीक है। तो ये आ गई मेरे पास रेंज। देन उसने क्या कहा है कि पॉसिबल वैल्यूज m, ठीक है, तो m की वैल्यू फर्स्ट तो यहां आ रही है कि -2 से लेकर 4 तक, ठीक है, और एक यहां आ रही है, तो इनमें से जो क्या होगा इंटरसेक्शन लेंगे सभी का कि m कहां से कहां तक लाई करेगा। इसने कहा है -2 से 4, अगर -2 से 4 यहां आ रहा है, -2 से 4 मैं देख रहा हूं कि यहां पर -2 से 4 नहीं आ रहा लेकिन -2 से 3 आ रहा है, ये आ रहा है ना, तो ये इसमें आ रहा है, जरूर मान लिया, तो ये इसके लिए कॉमन हो गया दोनों में। और -2 से 3 यहां आ रहा है, -2 से, लेकिन यहां क्या आ रहा है -1 से 3 आ रहा है, ठीक है। तो मेरे पास क्या क्या वैल्यू आएगी, मैं देखता हूं कि जो मेरी रेंज आई है m बिलोंग्स टू -1 टू 3, तो उसने कहा है इंटीजर्स वैल्यू ऑफ m, देन मैं इसको नोट करूंगा तो क्या आएगा, यहां नोट करूं तो -1 0 1 एंड 2 एंड 3, तो मेरे पास 5 वैल्यूज आई, लेकिन मेरे क्या ये ओपन इंटरवल में, तो इसको और इसको मैं लूंगा नहीं, तो मेरे पास वैल्यू कितनी आई 3, तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बन गया क्योंकि ये क्या है लोकेशन ऑफ फ्रूट्स पे, ऐसे क्वेश्चन यही एडवांस में भी बहुत आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि इस पे ये 4 कंडीशन अप्लाई होनी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि इसमें लेंथ ही होता है ये, तो इसको बच्चे छोड़ देते हैं, तो इसको लिए अपने करना चाहिए इसको, ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अगर उसने कहा हो अपने को जैसे कि अगर मेरे को कहा हो इसने मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 8, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उसने कहा कि अगर मोड फंक्शन के रूप में अपने को कुछ गिवन हो, ये गिवन है अपने को, तो उसने कहा है कि सम ऑफ ऑल रूट्स क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले मैं लेट करूं क्योंकि ये मोड है, मोड में 2 कंडीशंस होती हैं, क्या ये पॉजिटिव है क्या ये नेगेटिव है। सो वैल्यू मैं इसको लेट कर रहा हूं कि x - 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0,
देन मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मोड को हटा सकता हूँ, मोड को हटाऊंगा तो क्या लिखूंगा, x माइनस 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, देन x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो मेरे पास ये आ गई, ठीक है। तो इसके सम ऑफ रूट्स क्या है इसका, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, ये आ गया मेरे पास सेकंड। और ठीक है, और अपने को क्या होना चाहिए, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, ठीक है। तो इसने क्या कहा है कि अल्फा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अगर मैं इसका x रूट फाइंड करूं, x इक्वल टू क्या आएगा, 1 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस 4ac कितना आया 26/2, तो 1 प्लस माइनस 5/2, ठीक है। तो इससे फाइंड क्या कर रहा हूं मैं, 1 माइनस 5/2 इज इक्वल टू -2। तो x माइनस में हो नहीं सकता क्योंकि उसने क्या कहा है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो 1 रूट होगा इसका, ठीक है। अगर मैं इसको सीधा ही लिख दूं 1 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, देन ये गलत हो जाएगा। गलत इसलिए हो जाएगा, रॉन्ग, ठीक है, कि x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जो इसका रूट आ रहा है एक, वो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। सो नेगेटिव मैं लूंगा नहीं, सो सेकंड रूट आएगा, वो क्या आएगा, x इक्वल टू 1 प्लस 5/2 इज इक्वल टू 3, जो कि मेरा एक पॉसिबल रूट है। सो मेरे पास एक रूट क्या आ गया, x, जो मैं x की वैल्यू लिख रहा हूं, मैं यही लिख रहा हूं, x इक्वल टू मेरे पास 3 आ गया एक, ठीक है। तो मैं इसको सोल्व कर लिया। नेक्स्ट पार्ट पे चलता हूं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, x दिस इज लेस देन 0 एंड x इज लेस देन 1, ये लेस देन 1 है, देन क्या होगा, ये नेगेटिव आएगा, तो मैं इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहा हूं कि ये पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। तो प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसको मैं सोल्व कर रहा हूं तो क्या आएगा, माइनस 4x प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू क्या आया, -1 एंड x इक्वल टू क्या आया, 4। लेकिन मेरे को ये भी पता चल रहा है कि इसने क्या, x लेस देन 1, 4 होगा नहीं, और ये क्या है, हमेशा लेस देन 1 है, तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आई है, -1। देन इसका सम करेंगे तो अपने कितना आएगा, ठीक है। अगर मैं इसका सम करूं तो कितना आ रहा है, इज इक्वल टू 2, द वैल्यू ऑफ सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 2, ये मेरा आंसर है, ठीक है। इसको अपने आगे और चलेंगे आगे, लेकिन वो होगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी पढ़ेंगे अपने कल, ठीक है। और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है फॉर जेईई मेंस, प्लीज इसको ढंग से करना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।